हेलो एवरीवन। प्रॉफिट एबिलिटी रेशो और इनकम रेशो, इसका आपका फोर्थ टॉपिक है नेट प्रॉफिट रेशो। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट नेट प्रॉफिट रेशो। व्हाट नेट प्रॉफिट रेशो? नेट प्रॉफिट रेशो इज फाइंड वाई नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, कि नेट प्रॉफिट को सेल्स से डिवाइड करके इनटू 100 which value will get, that is net profit ratio. देखो, a question is given here. Question number 107, gross profit ratio of a company was 25%. Its cash revenue for rupees 5 lakh and credit revenue from operations 90% of total revenue. Okay, and indirect expenses is given here 1,50,000. We have to calculate here net profit ratio find करना है यहाँ पर. Now see this. Only cash revenue from operation is given here 5 lakh and information is given. Credit revenue is 90% of total revenue. Okay. Now first you see the formula net profit रेशो इक्वल नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस सेल्स इनटू 100. ओके, नाउ we have to calculate here revenue from operations. We know only here cash revenue and credit revenue. What we don't know here, what total revenue be here. Okay, let total revenue be rupees 100. Okay, if credit revenue is 90% of total revenue. 90% of total revenue हमने कितना एज्यूम किया? 100 of 100. It means rupees 90. Okay, then कैश रेवेन्यू. तो कैश रेवेन्यू क्या हो जाएगा आपका? विल बी वही 100 में से 90 माइनस कर दो. टोटल रेवेन्यू आपका है 100, जिसमें क्रेडिट रेवेन्यू 90 हो गया. तो जो बैलेंस बचा वो क्या हो गया? कैश रेवेन्यू. कैश रेवेन्यू विल बी रुपीज 10. ओके, नाउ सी. इफ कैश रेवेन्यू इज रुपीज 10, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे? रुपीज 100. ओके स्टूडेंट, इफ कैश रेवेन्यू इज रुपीज 1, टोटल रेवेन्यू विल बी 100 अपॉन 10. इफ कैश रेवेन्यू इज रुपीज 5 lakh, रुपीज 5 lakh, then total revenue is 5 lakh into 100 upon 10. 0 cancel. Value is here 50 lakh. कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर? 50 lakh. अब now we have to find here gross profit. Gross profit of the company कितना दे रखा है? Gross profit of the company is 25%. Gross profit. See this. In last lecture I have described here, if gross profit is written as gross profit on cost. On cost, अगर ये वर्ड यहाँ पे लिखा होता आपका 25% on cost, तो फॉर्मूला क्या होता हमारा? सेल्स इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट.
अब यहां पर कुछ लिखा ही नहीं है, सिंपल लिखा हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल सेल्स इनटू रेट अपॉन 100। ओके, जब सिंपल लिखा हुआ, अगर ऑन कॉस्ट लिख देते इसको, इफ इट इज रिटन हियर 25% ऑन कॉस्ट, दिस वर्ड इज यूज हियर, अगर ये वर्ड यहां पे यूज हो जाता तो फॉर्मूला चेंज हो जाता, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ओके, बट हियर इज ओनली सिंपली सेड ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इज 25%, तो रेट अपॉन 100 विच सेल्स कितनी आ गई आपकी 50 लाख इंटू 25 अपॉन 100। ओके, 0 0 कैंसिल, 25 5 जा 125, 12,50,000, 12,50,000। अब नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है, नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट आया आपका 12,50,000 माइनस 1,50,000 के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वैल्यू इज रिमेन हियर 11 लाख, net profit is 11 lakh. Now formula is given here, net profit ratio equal net profit 11 lakh. Okay, upon revenue from operations 50 lakh into 100. See this now, 0 0 cancel, okay, 5 बन जा, see 5 2 जा 5 2 जा 22%, this is answer. Okay student, you have to do other questions same this way. If any confusion to understanding the questions, you can comment me, I will clear it in next lectures. Okay, thank you, have a nice day.